अभी हम लोग श्री रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे भगवान श्री राम के उपदेशों को। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। संसार के लोगों ने इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। कि अपने राजत्व काल में कभी कभी आम सभा बैठा करके अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देती थी। ये पानी पिलाना बंद करो। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का संस्कार जीव को मनुष्य शरीर पिलाता है। इसलिए स्वयं अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देती थी। महापुरुषों का जो उपदेश होता है वह सबके लिए होता है और सब दिन के लिए होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान राम ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया था, उनके उपदेश से हमको क्या मतलब है, अपने ढंग से हम चलेंगे तो नहीं है। अगर सोचना गलत है। महापुरुष का उपदेश सबके लिए होता है, ऐसी तेज मत कीजिए, आप सब दिन के लिए होता है। उन्होंने क्या क्या कहा, प्रारंभ से क्या कहा, तो पाठ को गौर से सुनना चाहिए। क्या कहा गया हम लोगों ने पाठ में सुना, भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा था, गुरुजनों से नहीं, प्रजाओं से कहा था। क्या कहा था? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। प्रारंभ यहीं से हुआ, उपदेश का प्रारंभ यहीं से हुआ। क्या कहा भगवान श्री राम ने? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। तो किसने पावा? मनुष्य शरीर किसने पावा? तो जीव ने पावा। हम लोग जीव हैं, तो कैसे पावा? कहो करे करना नर देही अद्वैत विष्णु हेत सनेही। ईश्वर की असीम दया हुई तो हम जीव को मनुष्य शरीर मिला। तो क्यों मिला? इसलिए सृष्टि काल से अनेकों प्रकार के शरीरों को धारण करते छोड़ते आ रही है। इसलिए धारण करने में, छोड़ने में जीव को ऐसा कष्ट होता है। इन कष्टों से यह जीव सदा के लिए मुक्त हो जाए। इसलिए परमात्मा दया करके मनुष्य शरीर दिए हैं, दुख से छूटने के लिए दिए हैं, मौका दिए हैं, दुख से छूट जाओ। अगर मौका से लाभ नहीं लेंगे, मतलब इस भक्ति नहीं करेंगे, तो कुछ छूटने का उपाय नहीं करेंगे, तो फिर निश्चित जीवन जाना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। तब क्या करना चाहिए? जब तक शरीर की अवधि है, अवधि काल में ही अपना परम कल्याण कर लेना चाहिए। इस फिर हम संसार में शरीर धारण करने के लिए नहीं आए। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या कहा? भगवान श्री राम ने कहा, भाई देखो, तुम सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो, तुम छूटना चाहते हो, तो दो काम करना पड़ेगा।
यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई। दो काम का निषेध कहा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। विषय का त्याग करो और स्वर्ग जाने की इच्छा भी त्याग करो। तो एक नंबर में रखा विषय का त्याग। तो विषय कितने हैं? विषय 5 हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। इसका त्याग करने के लिए कहा। अगर इसका त्याग नहीं करेंगे तब क्या? तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि 5 परस रस, शब्द गंध रूप, इनकर कहा न कीजिए, अगर कीजिए बहुरी पर भवकूप। जब 5 विषयों का सेवन करते रहेंगे भवकूप में पड़े रहेंगे। मतलब शरीर धारण करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, किसी जो जाना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। तब क्या करना चाहिए? भगवान श्री राम ने जो कहा वो करना चाहिए। भगवान राम ने कहा विषय का त्याग कीजिए। यही काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अब विषय का त्याग करने के लिए यह सोचिए, अपने गांव को छोड़ देंगे तो विषय का त्याग हो जाएगा? नहीं होगा। तीर्थ में जाएंगे, व्रत त्योहार करेंगे, तपस्या करेंगे, शरीर को कष्ट देंगे तो विषय का त्याग हो जाएगा? नहीं होगा विषय का त्याग। कितना भी तपस्या करेंगे, बाहरी तपस्या, तो विषय का त्याग नहीं होगा, वासना समाप्ति नहीं होगी। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। एक राजकुमारी थी और कुछ साधना करती थी। उनके मन में हुआ एक साधना करने के लिए अलग से भवन बनाना चाहिए। जहाँ उनका निवास स्थान था, उनके थोड़ी दूरी पर अपना निजी जमीन था, वहाँ पर भी सोच लिया एक स्थान बनाना है, ध्यान करने के लिए स्थान बनाना है। इंजीनियर को बुलाए, नाप जोख हुआ, मजदूर आ गए। अब तरी काटने के लिए लोग मिट्टी हटाने लगे, मजदूर लोग मिट्टी हटाने लग गए। थोड़ा सा गड्ढा किए हैं, 1 हाथ 2 हाथ है, जहाँ पर नींव देंगे कुदाली में खट खट की आवाज़ आई। मजदूर ने कहा यहाँ खट खट आवाज़ हो रही है, लगता है यहाँ कुछ है, जैसे कुछ मकान है पहले से। राजकुमारी को खबर मिला, वो आती है, क्या सुनो, पहले यहाँ की मिट्टी को हटाओ, जहाँ तक मकान नीचे में है उसकी मिट्टी को पहले हटा दो, बिल्कुल साफ कर दो, कुछ दूर तक हटा दो मिट्टी को। तो मजदूर लोग वैसा ही किए, पहले ऊपर की मिट्टी को हटाए, बगल से मिट्टी को हटाए, मकान पूरा निकल गया। उस मकान में मजबूत किवाड़ लगा हुआ था। किवाड़ी को खोला, उसमें एक महात्मा जी बैठी थी। अब कब से बैठे थे पता नहीं। राजकुमारी कुछ योग विद्या जानती थी, बहुत दिनों से बैठे हैं, तो इसको जागृत अवस्था कर देना चाहिए ताकि जड़ समाधि हो। करती क्या है राजकुमारी? जो क्रिया है झटका के समझ तोड़ दी, जैसे जागता राज देखने बहुत सुंदरी है, तो प्रस्ताव रख दिया, हम तुम्हारे शादी करेंगे। राजकुमारी का कोई बात नहीं है,
आप तो अभी जगह ही है, चला जा राजभवन, स्नान कीजिए, स्वस्थ हो लीजिए, आज के 7वें दिन मैं शादी कर लूँगी। महात्मा जी राजभवन में गए, सारी व्यवस्था की हो गई। इधर राजकुमारी क्या करती है, जुलाब मंगाती है, मिट्टी का हंडी मंगाती है, उसका ढकना भी मंगा लेती है, जुलाब को पी लेती है। जुलाब पीने से दस्त होता है, उल्टी भी होती है। जो दस्त होता था, उल्टी होता था, और राजकुमारी क्या करती थी, वो समेट करके हंडी में रखती जाती थी। पखाना भी हो रहा है, उसको भी समेट करके, उल्टी हो रहा है उसको भी हंडी में रखती जाती थी। आज 7वें दिन हो गया, हंडियों भी करीब करीब भर गया। अब जिनके देह से मल निकल जाए, उल्टी हो जाए, उसका देह कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कंगाल जैसा। आँख धस गई, गाल चुटक गया, पीठ सटक गया, देह में विकृति आ गई। आज 7वां दिन है। राजकुमारी करती क्या है, और जो हंडी में रखी थी उसको थोड़ा सा निकालती है, और उसी से वहाँ चौका लगाती है, नीप देती है। पतला कपड़ा पहन करके पूरे देह में उस माल को घस लेती है, और उसी पर बैठ जाती है। तब अपने दास से कहते, जाओ हाँ जो महात्मा जी हैं उनको बुला ला, बोला को जा राजकुमारी बैठी शादी करने के लिए। वही तो पहले से तैयार थे, आज 7वां दिन है। जब चले तो पहले से नाक बंद करते आ रही है। भीतर में थी राजकुमार से शादी करेंगे, वासना थी। तो पहुँच देख, अरे यह क्या है, पूछते हैं वो रूप कहाँ चला गया। आँख धस गया, गाल चुटक गई, पेट सटक गया। राजकुमारी को स्वरूप को देखना चाहती हैं, कहाँ चला गया, हाँ देखना चाहता हूँ। मिट्टी का हंडी जो था उसको ढकना, उसको हटाई, पूरा गंद हुआ, भागे को करके, भागे तो भाग ही गए। अब देखिए कब से बैठे थे, मिट्टी के नीचे चले गए, लेकिन वासना नहीं गई। शादी करेंगे, वासना नहीं गई। तो कहीं भी जाएंगे, बाहर तपस्या करें, जड़ समाधि लग जाएगी। समाधि दो तरह की होती है, जड़ समाधि, चेतन समाधि। जड़ समाधि में बहुत दिन तक शरीर रह जाता है, वासना समाप्ति नहीं होती है। चेतन समाधि में वासना समाप्ति होती है। तो कहीं भी जाएंगे, कितना भी तपस्या करेंगे, तो विषय नहीं छूटेगा। विषय से बिल्कुल अलग होने के लिए इंद्रियों से अलग होना होता है, अंदर चलना होता है, तब वासना समाप्ति होती है। अब इंद्रियों से अलग होंगे तब विषय की विषय छूटेगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अंतर साधना में सबसे पहले, अगर विषय से अलग होना है तो अंतर साधना सबसे पहले एक नाम का जप करेंगे। जो गुरु नाम बता दिए उस नाम को जपेंगे। यह आधार है। अगर आधार आपका मजबूत रहेगा, ऐसा सरलता आ जाएगी। नींव मजबूत रहेगा, अब 10, 20, 25 महल का मकान बना सकते हैं। नींव कमज़ोर है तो नहीं बना सकते हैं, ढह जाएगा। तो आधार मजबूत करने के लिए एक नाम का जप करना चाहिए। जप करने के लिए जप करना चाहिए, और जप करने तल्लीनता से जप करना चाहिए, तब हृदय शुद्धि होती है, ऐसा सरलता आ जाती है। तो जप करने से तल्लीनता कितनी चाहिए, लगन के साथ चाहिए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थित मन है,
मनोमत समायोगो जप इत भी धीयते, यज्ञ संहिता का श्लोक है। मंत्र में मन, मन में मंत्र, मंत्र में उनका समायोग हो जाए, मतलब अटूट तल धारा जप हो, टूटे नहीं। यह भी ख्याल न आने पावे हमसे जप हो रहा है लगातार। ऐसा कुछ जो जप कर लेते हैं तो हृदय शुद्धि होती है, ऐसा सरलता आ जाती है। तो प्रयास यार जब बैठे ठीक से बैठे, लगातार खूब पहले जप करें, छोड़ दें। और आगे बढ़ने के लिए कभी क्या करना है, और आगे बढ़ने के लिए गुरु जिनका ध्यान के लिए बता, गुरु का ध्यान करना चाहिए। ख्याल से उनका देखना, ख्याल में लंघी ऐसे हैं, ये हो गया स्थूल उपासना। अगर इतने में लगे रहेंगे विषय का त्याग नहीं हुआ। देखिए वो विषय तो 5 हैं, अगर सामान्य रूप में लिया जाए इसको तो विषय 2 ही है, स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय। दोनों विषय के जो त्याग करते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। संसार फिर नहीं आता धारण करने के लिए। तब आप कहेंगे 5 से हो गया 2 विषय, स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय। स्थूल विषय किसको कहेंगे, सूक्ष्म विषय किसको कहेंगे? से त्याग से हम जीवात्मा दुख से छूट जाएंगे। 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 इंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीव, चमड़ा। 5 5 10, 4 से कोई भीतर में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 10 से 14। इन 14 के संग रह करके आप और हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, ये सब हो गए स्थूल विषय। इसका त्याग करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा। सूक्ष्म विषय में क्या त्याग करने के लिए कहा? मानस जब के मानस ध्यान के बाद जो करने लगती है, बाईं आँख की बाईं दार, दाईं धार को एक करने लगती है, अंधकार में देखने का प्रयास करती हैं, एक करने का प्रयास कर रही है। तो प्रयास करते करते अगर गुरु की दया से सट जाती है तो परिणाम क्या होता है इसका? परिणाम इसका यह हो जाता है 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 इंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 5 10, ये 10 इंद्रियाँ छूट जाती है। भीतर के गए 4 इंद्रियाँ, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसके साथ में रहकर जो देखा जाता है, सुना जाता है, वे हो गए सूक्ष्म विषय। वह विषय भी है, वह भी विषय है। उसको माया भी कहा गया है, विषय भी कहा गया, माया भी कहा गया है। भगवान राम लक्ष्मण से कहा था, गो गोचर जा लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। सुनो, जहाँ तक दौड़ है सब माया, मतलब मन की दौड़ जहाँ तक है सब माया। तो भीतर में जो देखा सुना जाता है चंद्र संग में रह करके, वे हो गए सूक्ष्म विषय। अगर कोई कल्याण चाहते हैं, इस विषय का भी त्याग करना होगा। तो दृष्टांत जोड़ लिए, एक कर लिए, स्थूल विषय छूट गया, अब सूक्ष्म विषय रह गया। सूक्ष्म विषय को त्याग करने के लिए तो भीतर की 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे अलग हो जाएंगे। भीतर के सूक्ष्म विषय छूट जाएगी। इससे अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे अलग होने के लिए महापुरुषों ने कहा 4थी क्रिया सीखनी पड़ेगी। पहले 3 क्रिया करते थे, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान। अब क्या करना होगा? शब्द साधना। सब साधना करने का अधिकारी कौन होते हैं? सब साधना करने का अधिकारी वे होते हैं जो अपनी धाराओं को
थोड़े का ठहरा लेते हैं, वे अधिकारी बन जाते हैं, सीखने का अधिकारी बनते हैं। सब साधना सीख करके जो एक सत्य की खोज करती हैं, खोज करते करते अगर गुरु की दया से एक सत्य पकड़ा चला जाता है, शास्त्र पकड़ा चला जाता है, जिस सर्वस्व पकड़ा चला जाता है, उसी क्षण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जीव का संग छोड़ देती है। तब सूक्ष्म विषय भी छूट गया। तब जीव अपने आप का पहचान कर लेता है। जो सबसे प्रमाण साक्षात्कार होता है, उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसको सफलता मिल जाए, इसके लिए महापुरुषों का कहना है कि भाई इसके लिए ये जो पंच पाप हैं, इसका त्याग करना पड़ेगा, तब आप इस काम सफल हो सकते हैं। पंच पाप में क्या क्या है, पंच पाप त्याग में क्या क्या है? तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। देखिए धर्म का रहस्य बहुत गुण हुआ करता है। जो वस्तु नहीं देखना है, देख लिए, चोरी हो गई। अपने परिवार के लोग हैं, बगैर पूछे उनका कोई चीज़ अपने व्यवहार में ले लिया, यह भी चोरी हो गई, इसका भी दंड भोगना पड़ता है। आपने पढ़ा हो गया, सुना हो, मैं याद दिला देता हूँ। दो भाई थे, एक का नाम था शंख, दूसरे का नाम था लिखित। दोनों के मन में विरक्ति आ गई, दोनों घर बार को छोड़ दिए, कहीं से दीक्षा लिए, अलग अलग आसन बना के साधना करने लग गए। नदी किनारे में अलग अलग कुटिया बना करके साधना करने लग गए। बहुत दिनों के बाद छोटे भाई के मन में हुआ, जिनका नाम लिखित था, उनके मन में हुआ कि जब से घर से निकले हैं बड़े भाई का दर्शन नहीं हुआ है, दर्शन करना चाहिए। सुने हैं बढ़िया आश्रम बनाए, नदी किनारे में बढ़िया आश्रम बनाए हैं। तो अपनी कुटिया से अब चले बड़े भाई के दर्शन करने के लिए। पैदल का रास्ता, चलते चलते कई घंटे के बाद थक भी गए, भूख भी लग गए, तब पहुँचे बड़े भाई का आश्रम पर। इस आश्रम पर गए और भूख तो बड़ी जोर से लग गई थी, पैदल चले थे। असंजोग क्या हो गया, आश्रम में कोई आदमी नहीं था, क्योंकि बड़ी भाई कहीं बाहर गए थे, सेवक लोग भी कहीं चली गई थी, बिल्कुल सोना। इनको लग गया बहुत जोर से भूख, सोचता अब क्या करें, भाई सोचते यहाँ है नहीं, कोई है भी नहीं, हमको भूख लग गई है, क्या खाए। तो मन में आया तो बड़े भाई का आश्रम है, तो अपना ही आश्रम है, वृक्ष में फल लगा हुआ था, फल को तोड़ लिए, पानी की व्यवस्था थी, धो लिए, अब बैठ के खाने लग गए। जितना तोड़े थे करीब आधा तो खा लिए थे, बाकी बचा था आधा। तब तक में उनके भाई सब आ गए। जैसे देखे बड़े भाई आ गए तो खाना तो छोड़ दिए, झट से हाथ धोए, कुल्ला के गए अपने भाई प्रणाम करने के लिए। से प्रणाम करते हैं तो बड़े भाई ने देख लिया तो खा रहा है, तो पूछते हैं लिखित, मैं अभी देख रहा तो फल खा रहा था, यह फल कहाँ से लाया था? कहा ऐसा बहुत जोर की भूख लग गई थी, कहीं से लाया नहीं है, इस वृक्ष से लिया हो। कहा लिखित है तुमसे गलती हो गई, हम नहीं थे, कोई आदमी यहाँ पर नहीं था, मेरे सेवक लोग नहीं थे, और तुम तोड़ के खा लिया, या तो चोरी हो गई एक तरह से। अब चोरी का दंड को भोगना पड़ेगा, पर लोग में कष्ट होगा। या कहा के थोड़ी देर चुप हो गए। अब बड़े भाई छोटे भाई बेसी कष्ट न हो, इसके लिए कुछ सोच लिए क्या करना है। तो संत ने कहा लिखित से, लिखित समीप राजा का घर है,
वे हमको अच्छी तरह जानते हैं, तुम जाओ उनके पास, मेरा नाम उन्होंने भेजा है, सारी घटना बता देना, जो वे दंड दें दंड भोग के मेरे पास आ जा। तो गए राजा के पास, कहा मेरा नाम लिखित है, बड़े भाई का नाम शंख है, मैं आया था, भूख लग गई थी, घर आश्रम में कोई नहीं थी, आश्रम का फल तोड़ के मैंने खा लिया। उन्होंने कहा यह तुझसे चोरी हो गई, तो जो चोरी का दंड होना चाहिए आप हमको दंड दीजिए, भाई साहब ने भेजा है। राजा ने पहले कहा कोई दंड नहीं, जाओ। कहा नहीं नहीं, सन्यासी फिर के ऐसा मत कहिए, आपने जो अपने देश में विधान बनाया, कानून बनाया है, उसके अनुसार को दंड दीजिए, भाई साहब की ऐसी आज्ञा है। कहा जब ऐसी बात बोलते हैं तो मैं तो यह कानून बनाया हूँ, अगर चोर पकड़ा जाए उसका दोनों हाथ कोने के पास से काट दिया जाए। कहा ठीक है, कटवा दीजिए। तो काटने वाले को बुलाए, लिखित का दोनों हाथ कोहनी के पास से काट दिया गया, हाथ गिर गया नीचे, दर्द होने लग गया। अब लिखित क्या करते हैं, ऐसे को हाथ को ऊपर किए, कराते हुए, खुंजारा कराते हुए अपने भाई के पास। उनके भाई ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा जाओ नदी में स्नान करो। आगे नदी में स्नान करने का, नदी में गया स्नान करने, माथा नदी में घुसाए, ऐसे ऊपर करती हैं, हाथ जस का तस हो गया पूर्व। बड़ी मनो खुशी हुई, आए भाई साहब के पास, कहा भाई साहब हाथ तो जस का तस हो गया। तो शंख ने कहा देखो लिखित, या तो मैं अपने जोग बल से कर दिया, अगर तो मेरी बात नहीं मानता तो जितना हाथ पकड़ने में अभी कष्ट हुआ है तुमको, थोड़ी देर कष्ट हुआ है, इसे विश्व कष्ट परलोक में होता। अब फिर ऐसी गलती मत करना। अब देखिए अपने भाई हैं, आश्रम में थे, आश्रम में नहीं थे, बड़े बड़े भाई ले लिए, फल थोड़ा खा लिए, इसका भी कष्ट का, इसका भी भोगना पड़ा, थोड़ी देर कष्ट भोगना पड़ा। तब आपसे कहना है इस तरह गलती नहीं होनी चाहिए, नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राय लोग बीड़ी पीते हैं, प्राय सिगरेट पीते हैं, तो बीड़ी पीना भी नशा ही है, सिगरेट पीना नशा है, खैनी खाना नशा है। ऐसा भी करते रहेंगे तो साधना करने में तरक्की नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नशा प्राय लोग शराब पीते हैं, या नशा है, शराब नहीं पीना चाहिए। तो नशा के सेवन के त्याग करने के लिए कहा, हिंसा का नहीं करना चाहिए, मतलब खाम खा किसी को नहीं मारना चाहिए। हिंसक एक ही नहीं होते हैं, हिंसक 8 होते हैं, समाज सबको समान पाप लगता है। कौन कौन 8 होते हैं? इस पाठा को मारो, इस बतख को मारो, आज्ञा प्रदान करने वाला, आज इस पाठा को मारो, आज्ञा प्रदान करने वाला, मारने वाला, मार करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला या पकाने वाली, परोसने वाला या परोसने वाली, 8वां खाने खानी, 8 समान पाप लगता है। 8 में एक भी न होने पावे, यह ख्याल करना चाहिए। 8 में एक भी कर लेंगे तो जब धन करके अपना अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जैसे देखिए आप एक धागा ले लें, धागा में एक गिरह दे दें, 2-4 नहीं, एक गिरह दे दें, सुई के छेद में आर पर करना चाहेंगे नहीं होगा, धागा टूट जाएगी, आर पर नहीं होगा। इस तरह से 8 में अगर एक भी कर लिए तो जब धन करने में मन नहीं लगेगा। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, 8 में एक भी न होने पावे। आज जिनको आप मार के खाते हैं, समय आने पर आप जीवित रहेंगे मार को आपको खाए, कितना कष्ट होगा।
तो किसी भी हालत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखिए यह जो मनुष्य शरीर है परमात्मा की सृष्टि में शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। लोग ज्ञान के अभाव में मांसाहारी काम करते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी काम करेंगे तो भले यहाँ सरकार दंड नहीं दे, लेकिन जिन्होंने सृष्टि की है शाकाहारी मांसाहारी विभाजित करके ये दंड जरूर देंगे। ये दंड क्या देंगे? लाठी से मारेंगे, कारागार में भेज देंगे? नहीं। ये दंड क्या देते हैं? एक बात सुना दो, क्या ये दंड क्या देते हैं? पंजाब चिकोटी के महापुरुष हो गए गुरु नानक साहब के बाद बहुत से शिष्य लोग थे जहाँ इनका आश्रम था थोड़ी दूर पर एक गरीब आदमी का घर था और एक वृद्ध व्यक्ति थे। लाठी के सहारे किसी तरह थकते झुकते आ गए नानक साहब के पास और हाथ जोड़ते कहते हैं, महाराज जी घर में बड़ा कष्ट होता है, बेटा गाली देता है, पतोहू गाली देती है, खाने के लिए नहीं देती है, झगड़ा करती है, घर में नहीं रहेंगे, हम भी यहीं पर रहेंगे। नानक साहब ने कहा बहुत लोग खाते ही हैं, रहो। वह बूढ़ा व्यक्ति रहने लग गया। शरीर की अवधि होती है, 3-4 दिन के बाद ही वह बूढ़ा मर गया। परिवार के लोग नहीं आए। नानक साहब शिष्यों ने उनका दाह संस्कार कर दिया, भोज भंडारा भी कर दिया, काम समाप्त हो गया। कई वर्ष के बाद नानक साहब बैठे थे, उनके शिष्य लोग भी बैठे थे। एक शिष्य ने निवेदन किया, गुरुदेव एक बात जानने की इच्छा होती है। तो बोलो। कई वर्ष पहले की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति आया था, आपकी आज्ञा लेकर के यहाँ पर रहा। 3-4 दिन के बाद वह मर गया। उसका दाह संस्कार हम लोग किए, शरीर का दाह संस्कार कर दिए, लेकिन वह जीव आत्मा कहाँ जाके जन्म लिया है? तो नानक साहब ने कहा तुम लोग केवल सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? सो बोलो। कहा देखना चाहते हैं, अगर दिखा दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। तो चलो हम दिखाएंगे जीवात्मा कहाँ गया है। तो नानक साहब उठे तो गांव घर की ओर नहीं गए, कुछ तो जंगल था, जंगल की ओर चले। किसी लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, जंगल में घुसे, किसी लोग पीछे पीछे घुस गए। जब बीच जंगल में गए नानक साहब खड़े हो गए। तब दिखा तो सामने कुछ देखते हो? कहाँ देखता हूँ। क्या देखते हो? एक मांद है। और क्या देखते हो? का 2-3 शावक है, सबका सिंह बच्चे को। और क्या देखते हो? अमुक अमुक रंग का है। और क्या देखते? गौर से देखो। और क्या देखते हो? का सबका आंख बंद है। मांसाहारी का आंख बंद रहता है, सबका आंख बंद है। आज ठीक है, उसमें अमुक रंग का तुम देख रहे हो। बूढ़ा वाला जीवात उसी में गया है। कब उसमें कैसे चला गया? इसलिए वह कभी कभी मांस खाता था अपने घर में, कि परिवार को मांस खाते थे, मांस खाता था। अगर घर में नहीं मिलता था तो बेटी के यहाँ चला जाता था, फिर से कहा था मुझको मांस खिलाओ, तो बेटी मांस खिला देती थी। जब उसका अंतिम आया, उसके मन में आया मांस खा लेते तब मरते तो अच्छा। मांस खाने की भावना में जो शरीर छोड़ा है, चला गया मांस खाने जोनी में। अब तो खाया नहीं है। अब देखो क्या होता है, सिंघनी आती है, अपने मुंह मांस लेकर आती है और अपने से मांस को टुकड़ा करती है, दांत से टुकड़ा करती है। जिस बच्चे को संकेत किया गया था, नानक साहब संकेत किए थे, मांस का टुकड़ा उस बच्चे के मुंह में देती है और बच्चे से चबा के निकलना चाहा, गले में अटक गया, मांस भीतर नहीं गया, गले में अटक गया, उसकी मृत्यु हो गई। तब नानक साहब ने कहा अब सुनो,
अब वह जीवात्मा चला तो उस देवलोक चला जाएगा, मतलब इस लोक चला जाएगा। क्यों? मास खाली भावना लिए शरीर छोड़ा, चला तो गया थोड़ी देर के लिए उस शरीर में, लेकिन वह हम मेरा दर्शन कर लिया था, मेरे पास सुन लिया था, इसीलिए अब वह चला जाएगा स्वर्ग लोक, फिर आएगा संसार में, मनुष्य शरीर मिलेगा उसको। अब देख थोड़ी देर भी वासना कर लगी रही, थोड़ी देर के उस शरीर में तो चली गए, या भी नहीं रही, यह भी कष्ट नहीं भोगे। तो मनुष्य शरीर में इसीलिए मिला हो, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, खराब काम नहीं करना चाहिए, ये हो गए शिष्टाचार। बड़े बड़े महापुरुषों का ही कहना है। और आप कल्याण चाहते हैं, अंदर घुसना चाहते हैं, तो अलग होना चाहते हैं, तो शिष्टाचार का पालन करें, सदाचार का पालन कीजिए। इसके बाद शिष्टाचार का पालन कीजिए, शिष्टाचार का पालन कीजिए। तो शिष्टाचार में और अंतर साधना में बड़ा संबंध है। मतलब पंच पाप के त्याग में अंतर साधना करने में बहुत संबंध है। कितना संबंध है? हम लोग भात दाल सब्जी खाते हैं, रोटी दाल सब्जी खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं, सत्तू खाते हैं, चूड़ा भुजा खाते हैं, स्वाद लगता है। मौसम के अनुसार कोई फल खाते हैं, केला खाते हैं तो मीठा लगता है। क्या बाड़ी में या क्यारी में फूल लगाए हैं, फूल को लेकर सूंघते हैं, सुगंध लगता है। अगर कोई यह सोचे हम जो भोजन कर रहे हैं भात दाल सब्जी, इसमें स्वाद है, तो स्वाद को अलग कर दें, अब भात को अलग कर दें, कर सकेंगे? ऐसा नहीं कर सकेंगे। केला खाते हैं, मीठा लगता है, कोई सोचे केला जो मीठापन है उसको अलग कर दें, अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। फूल लेते हैं, सुगंध लग रहा है, तो सुगंध को अलग कर दें, फूल को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो जितना संबंध भोजन में स्वाद का, जितना संबंध फल में मिठास का, जितना संबंध फूल में सुगंध का है, इतना संबंध सदाचार व्यक्ति में है। इसलिए हम लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए, सदाचार करते हुए अंतर साधना करनी चाहिए। कब कब करनी चाहिए? 3 बजे भोर में, प्रातःकाल में कहा 3 बजे भोर में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। इसके बाद मध्याह्न काल में, मध्याह्न काल से मतलब यह हो गया 12 बजे के बाद। गुरुदेव इसको हल्का कर दिए। क्या हल्का कर दिए? कोई गृहस्थ आश्रम है या कोई व्यापारी है, फुर्सत नहीं है उस समय में, जब स्नान करेंगे 9 बजे 10 बजे, जब भी स्नान करेंगे वह मध्यम गिनती में आ जाएगी। मतलब क्या हो गया? स्नान के बाद तुरंत, क्यों? स्नान करने से माथा ठंडा हो जाता है, पेट की तरह करना चाहिए। इसके बाद संध्या काल में, वैसे तो महाभारत में आया है गौधोली बेला में ध्यान करने के। गौधोली बेला में, गौधोली बेला क्या है? जब गाय वर्ष चर करके घर की ओर आती है, गांव की ओर लौटती है, भोला जो उड़ता है, और ये गौधोली बेला तो समय नहीं कर सकते हैं, तो संध्या काल में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव अति वृद्ध हो गए थे, होलचर बैठ के टहलते थे। संध्या काल में, अपराह्न काल में 4 बजे के बाद होलचर बैठ करके आश्रम में टहलते थे। टहलने के बाद फिर निवास में आते थे। अब संध्या वंदन करना है तो बैठते थे, कुल्लाचमन होता था, कुछ संतरी बाबा और मैं कुल्लाचमन करा देते थे, पैर धो देते थे। अब देखिए अति वृद्ध हैं, संत अवस्था प्राप्त है, फिर भी संध्या काल में बैठ करके ध्यानाभ्यास करती थी। क्यों? प्रेरणा देने के लिए। देखो हम भी बैठ के ध्यान करते हैं, तुम लोग भी बैठ के ध्यान करो। तुम सभी हम लोग बैठ के ध्यान करते थे, प्रेरणा देने के लिए ध्यान करते थे। और ध्यान करने के बाद तब संत स्तुति गुरुविनती होता था,
इसके बाद एक संतवाणी गुरुदेव गाती थी, सभी पर रहने वाले को आदेश तुम लोग ही का। तो संतवाणी क्यों गवाती थी, क्यों गाते थे, क्यों गवाते थे? इसलिए संतवाणी गाने से प्रेरणा मिलती है ध्यानाभ्यास करने के लिए। तो हम लोगों को संध्या काल में पैर हाथ को लक्ष्मण करके ध्यानाभ्यास करना चाहिए। इसके बाद संत स्तुति बिंदी करके संतवाणी का पाठ जरूर करना चाहिए, जवानी हो या पढ़ के जैसे हो कुछ कर लेना, शिव आरती करके तब भोज के बाद भोजन करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। किस संसार में हम कैसे रहें, किस रहने में रहें, कब कब ध्यानाभ्यास करें, क्या करना क्या नहीं करना, जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। जैसे मिट्टी से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है, अनाज की प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है, ठीक ऐसे सत्संग करने से अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले के राजा महाराज लोग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ क्या क्या करते थे, संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। यह जो ज्ञान यज्ञ है, यह इसका संस्कार पड़ता मोक्ष में जाने का। ज्ञान यज्ञ से अधिक यह ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से विशेष बताया गया है। तो जो इस ज्ञान यज्ञ में सहयोग प्रदान करते हैं बहुत पुण्य के भागी बनते हैं, उनका जीवन प्रसाद स्वरूप माना गया है। से हम लोग अभी सत्संग करे हैं, ऐसे जन्मे जय राजा सत्संग करवाती थी। जन्मे जय राजा लाखों की भीड़ थी, मुख्य वक्ता थे सुखदेव मुनि महायोगेश्वर। तो सुखदेव मुनि जन्मे जय राजा का लक्ष्य करते हुए कहा था, माती सभा में कहा था, ते सौभाग्या मनुष्य कृतार्था निश्चय सुमिरंति सुमरारयंति हरिनाम कलिजुगे। ही राजन, इस कल काल में जो सत्संग करते करवाती हैं उन्हीं का जीवन कृतास्वरूप है, वही भाग्यशाली हैं। आज यह सत्संग हुआ, इसमें जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं तन से, मन से, धन से, वचन सही बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सबों का आदर विकास हो, बहुत उन्नति हो, अंग संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।